नमस्ते। वीडियो ओपनिंग कर रहे हैं हम एक वॉल हैंगिंग से जो दीवार पे टांगा हुआ है, ताखे बने हुए हैं और कुछ सारे ताखे ये रस्सियों की बुनावट से जो डीएनए की तरह गुथे हुए हैं, आपस में आप एक दूसरे से गुथे हुए हैं और उससे आपस में लटके गए हैं। और हम लोग आ चुके हैं देवरिया में, और देवरिया में हमें पता चला आते ही कि यहाँ पे एक पूजा नाम की महिला हैं जो ये सारी चीज़ें, जैसे वो आपने ये ताखा देखा टंगा हुआ, ये वॉल मिरर का की आउटिंग देखी आपने, ये और इधर ये टंगा हुआ वॉल हैंगिंग हो गया, और तमाम चीज़ें ये सब दीवार पे जो टंगी हुई हैं वो बनाती हैं। पूजा सामने बैठी हुई हैं, इस समय उनके हाथ में उनका एक नया प्रोजेक्ट है जो बुक होल्डर का है ना पूजा? बुक होल्डर है। हाँ, तो पूजा है वो बुक होल्डर बना रही हैं। क्या नाम है पूरा अपना बता दीजिए, ऑन द रिकॉर्ड मुझे बस बता दीजिए। मेरा नाम पूजा शाही है। ठीक है। पूजा जी कहाँ की रहने वाली हैं? सुरौली की। सुरौली क्या गांव है यहाँ पे देवरिया में? देवरिया से 8 किलोमीटर दूर गांव है। अच्छा, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मतलब। और ये काम अब कब से कर रही हैं? 2009 से। 9 से जी। कैसे शुरू की? 2009 में ऐसी हमको कुछ नया करने का शौक था, तो हम साड़ी कढ़ाई और ये सब चीज़ करते थे। साड़ी कढ़ाई करती थी वहाँ पे? और घर पे कौन कौन था? मम्मी पापा, हमारी जॉइंट फैमिली थी, चाचा चाची सब लोग थे। हम अपनी चाची के साथ साड़ी कढ़ाई करते थे। अच्छा, ठीक है। और फिर ये शुरू किए आप? जी, तो इसमें हम एक पार्लर में इस काम का नॉट सीखे थे। ये नॉट, ये आर्मी का जो नॉट होता है जो पहाड़ चढ़ने के लिए रस्सी का होता है, उस नॉट पे मेरा पूरा ज्वेलरी और होम डेकोरेटिव आइटम बनता है। अच्छा, तो आप पार्लर में नॉट सीखी? पार्लर में हम नॉट सीखे थे। हमारी वो पल्लवी दीदी सिखाई थी हमको नॉट बांधना। और फिर बाकी सब काम कैसे सीखेंगी? ये सब कैसे बनता है? इंटरनेट के द्वारा सीखे थे। इंटरनेट से? जी। और 2014 में जब पहली बारी जागृति यात्रा में गए थे, जागृति ट्रेन यात्रा जो चलती है, जो हाँ दुनिया की जो सबसे लंबी रेल यात्रा है, उसी से हमको ये सब चीज़ काम का मतलब हमको अनुभव हुआ। हमको बहुत सारे लोग बताते थे कि आप इसको इस तरीके से बना सकती हैं। हमको इंग्लिश नहीं आता था, तो हमको ना जहाँ भी जो बोलता था कि आप ये बना सकती हैं, हम उसको कॉपी पे लिखवा लेते थे इंग्लिश में कि कैसे हम इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे। अच्छा, मतलब कोई बताता था तो उसको कॉपी पे लिखवा लेते, इंटरनेट में सर्च कैसे करना है? इसका ना आप स्पेलिंग लिख दीजिए, हम बोलते थे अगले से। अच्छा, तो हम लिखवा लेते थे। और फिर उसको हम सर्च करके, और जुनून ये था कि अगर हम अगला हमको बताया है तो क्यों ना हम अगले को बना के दिखा दें। अच्छा, ऐसा जुनून था। हम पूरा ट्रेन में बैठ के ये सब बनाते रहते थे, और हमको वहाँ से बहुत मतलब ऐसे मिला ना कि हम इस काम को बहुत बड़े स्तर पे कर सकते हैं। हम कभी सोचे भी नहीं थे। हम उद्यमी, आज खुद को उद्यमी और एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। जो हमको बोलने भी लोग पूछते थे कि क्या हैं आप, तो हमको खुद नहीं पता होता था कि हम हैं क्या। जो जागृति के द्वारा हमको पता चला। ये प्रोडक्ट अब ओडीओपी में आ गया है ना आपका? ये ओडीओपी में ये प्रोडक्ट चयनित हुआ। ओडीओपी ने 1:1 प्रोडक्ट जो है यूपी सरकार की नई स्कीम है। तो क्या क्या बनाती हैं आप पूजा? ज्वेलरी बनाते हैं कि सारे यही सारे हैंडमेड क्रोशिया का वर्क करवाते हैं, जिसमें टॉयज बनवाते हैं, ड्रेस बनवाते हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ ड्रेस हम अभी आपको कोई एक टॉयज हम आपको दिखा रहे हैं जो इंडिया से बाहर बनता है। 1 मिनट सर, दिखा रहे हैं। अलमारी के अंदर का शॉट ना, ऐसा ध्यान रखना। कोई बात नहीं। तो जैसे पूजा बता रही हैं कि ये सब चीज़ें बनाती हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें उन्होंने हमें पहले से दिखाई हुई हैं, जैसे ये की रिंग्स का गुच्छा है, तो अभी इस पर बाद में आते हैं। उन्होंने वो खिलौना निकाल लिया है। हाँ, बताइए क्या बता रही थी इसके बारे में? मतलब बहुत छोटे स्तर पे, और वो भी मेट्रो सिटी के लोग कुछ करते हैं। पर ये हमारी ग्रामीण महिलाएं बनाई हैं जिनको कैसे कुछ नहीं आता। ये क्रोशिया से बनाया गया है। क्रोशिया से। अच्छा, जो होता है ना स्टील का होता है, पतला सा, उससे क्रोशिया से बनाया गया है। और ये भी हमारी महिलाएं इंटरनेट से देख के बनाई हैं। इंटरनेट से देख के? हमारी कुछ ट्रेनर भी हमारे साथ हैं अभी। हाँ, बुला ली सबको, बुला ली, सबसे बात कर लेंगे हम लोग। तो ये कितने का बिकेगा अभी आपका? ये मतलब हम देवरिया में तो मार्केट देखते ही नहीं है अपने प्रोडक्ट का। जैसे हम बाहर लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटी में ही ज़्यादा हम टारगेट करते हैं अपने प्रोडक्ट का। अच्छा, आप लोग इनके साथ सिखाती हैं? जी।
क्या नाम है आपका? संगीता गोंड। संगीता, आपका नाम? माधुरी सिंह। माधुरी जी, आपका? मेरा शोभा यादव। शोभा जी। तो ये बनाने में जैसे ये गुड्डा हो गया, ये टेडी हो गया, कितना समय लगेगा इतना बड़ा बनाने हाथ से? ये तो हाथ का पूरा काम है, मशीन का तो है नहीं। कितना समय? 2 घंटे। 2 घंटा इतना तैयार करने में? स्टफिंग वगैरह सब मिला के, जो सिलना उलना सब मिला जुला के? जी जी। और आप लोग बहुत महीन महीन काम किए हुए हैं। जैसे ये की रिंग हम देख रहे हैं, ये की रिंग, तो ये की रिंग हमको ऐसे आप बता रही थी कि कितना देर लगता है एक बना? 2 पीस बनाती हैं एक दिन में हमारी महिला। एक दिन में 2 पीस? जी, क्रोशिया की हमारी ट्रेनर और महिलाएं अलग हैं, और माइक्रम आर्ट की अलग हैं, और क्रॉस स्टिच की अलग हैं। हम 3 आर्ट लेके चलते हैं। एक माइक्रम आर्ट है, एक क्रोशिया आर्ट है, एक क्रॉस स्टिच आर्ट है। क्रॉस स्टिच आर्ट दुसुत्ती का काम, जो पहले दादी माँ लोग करते थे, अब वो लोग करने में शर्माते हैं। क्योंकि ना वो मतलब पहले चद्दर और ये चद्दर बनता था, कुछ मेज पे रखने टेबल क्लॉथ वगैरह, टेबल क्लॉथ वगैरह बनता था। तो अब ना उसको महिलाएं करने में बहुत कतराती हैं। तो उसको नए तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका हम वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी जी, दिखाइए ना। ये देखिए, एक क्रॉस स्टिच का, पहले हमारी महिलाएं क्रॉस स्टिच का ऐसा डिजाइन बनाती हैं। अच्छा, ठीक, फिर इसको हम इयरिंग का रूप देते हैं। ये इयरिंग का है, क्रॉस स्टिच कर लिया और हाँ, उसको इयरिंग की तरफ, इयरिंग का कर दिए। इसके ऊपर हम हुक लगाते हैं। ये वाला हुक? नहीं, कान के लिए ये हुक बनाते हैं। और ये इसको ऐसे कान में ऐसे लगाते हैं। अच्छा, ये मतलब इस पे बिनाई की, इससे काट लिया, और काट करके ऐसे गोल घुमा लिया इसको? हाँ जी सर, ऐसे इसको ऐसे करके इसको पूरा हम इसको गोल घुमा लेंगे। और ये पूरा, और फिर नीचे नीचे का पूरा काट देंगे और एक एक सूत निकाल देंगे, तो मेरा ये पूरा ऐसे हो जाएगा। और ये कितना देर लगता है एक बनाने में? ये तो आँख कान में पहनने वाला है ना? हाँ, ये कान में। कितना देर लगेगा? सुई से बनता है। एक दिन में ये महिला ना 1 जोड़ी पूरा बना पाती है। 1 जोड़ी मतलब 7-8 घंटे में दो ठो बनेगा, एक कान का, एक कान? नहीं, हैंडीक्राफ्ट का काम ऐसा होता है ना कि लगातार महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं। अच्छा, एक जगह बैठ के और आंख लगाने वाला काम है, वो महिलाएं एक बार बैठ के कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा। हम लोगों के पास इसीलिए हम लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे हम लोग काम करें। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट देखते हैं कि कैसा महिला बना रही है, हम उनको घर पे दे देते हैं कि आप आराम करके बनाओ, कैसे भी बनाओ, इस पर पीस पे हम आपको पेमेंट करेंगे। अच्छा, आप पेमेंट करती हैं लोगों को? जैसे कहाँ के लोग बनाते हैं इसको? अभी ब्लॉक वाइज है ये। देवरिया सदर के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ भलुनी ब्लॉक, कुछ बरहज ब्लॉक, कुछ रुद्रपुर। कितने लोग मिला जुला के आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे साथ अभी 150 महिलाएं काम कर रही हैं। सब यही काम करती हैं? हाँ, जैसे हमारा ऑर्डर रहता है उस हिसाब से हम महिलाओं को अपने पास। महिलाओं को कितनी कमाई हो जाती है इससे मिला जुला के एक महीने में? 4 से 5 हजार रुपया एक महिला का इनकम हो जाता है, एवरेज? हाँ, एवरेज है। मतलब हाँ, प्लस माइनस थोड़ा ऊपर भी होता है? ये हाँ, क्योंकि ये अभी कोरोना के वजह से, जैसे जो अभी लॉकडाउन लगा पिछले 2 सालों से, कुछ ज़्यादा महिलाएं 3000 4000 ऐसे हो पा रहा है। इससे पहले हम 2014 से अपनी महिलाओं के साथ, जिसके साथ काम कर रहे हैं, वो अच्छा इनकम कर लेती हैं। पहले ज़्यादा अच्छा इनकम कर रही हैं। अच्छा, और आप लोग को ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर जैसे जागृति के ही द्वारा हमको फैब इंडिया से ऑर्डर मिला है। अच्छा, फैब इंडिया वाला जो कपड़े वपड़े की दुकान होती है ना? हाँ, भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है फैब इंडिया। वहाँ पे और भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आते हैं। जैसे हमको ये भी नहीं पता था ना कि कैसे हम अपने सामान को प्रेजेंट कैसे करें, बात कैसे करें। हमको ये सब वहीं से सीखने को मिला, जागृति यात्रा से ही। और आपसे बताएं, हम आईटी कानपुर के इनक्यूबेटिव भी रह चुके हैं। हमको 15 लाख का ग्रांट भी मिल चुका है आईटी कानपुर से। अच्छा, तो अब ये काम जो है, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप शायद लंबे समय से कर रहे हैं इसलिए आपको ज़्यादा ज्ञान है, और मैंने अभी आज ही ज्ञान देखा है, तो मैं थोड़ा सा मोटी बुद्धि से समझना चाह रहा हूँ। जैसे ये है आपका जी, ये कितने में बिकेगा? इसको बनाने में कितना देर लगा और बिकेगा कितने में? जैसे यही हो गया, ये जो टंगा हुआ है, इसको बनाने में कितना देर लगा, क्या लगा और कितने? देखिए सर, हमारा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसमें रॉ मटेरियल महंगा लगता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मेहनत अधिक लगता है। अच्छा, क्या हुआ इसमें बताइए। इसका मेहनत इसकी बुनाई हमको बड़ी रोचक लगी एकदम, मतलब इस तरह से स्पाइरल आपने बुनाई जो की है इसकी,
बताइए क्या बता रहे थे? इसमें ये नॉट हम लोग बनाते हैं, ये 3 घंटे में हम ये तैयार किए हैं। पर 3 घंटे होते हैं 3 पूरा? हाँ पूरा। पर इसका ना ये जो हम सामान मंगाए हैं ये दिल्ली से मंगाए हैं, तो इसका कॉस्ट हमारा ज़्यादा हो जाता है। हम ये 1500 से 1600 में निकाल पाएंगे। ये आप निकालेंगे अपने सेलर को जो आपसे लेगा, जी। और जो वो और बढ़ा के बेचेगा वो तो आगे जितना तो बढ़ा ले वो मार्जिन उसका उसमें जोड़ेगा। वो तो अपना रहेगा। इन सब का जैसे मान लीजिए हम ये 850 में, हाँ। हाँ 850 में इसको सेल करेंगे, हाँ। 1200 में। गिटार तो नहीं बनाई होंगी आप? नहीं नहीं सर, ये जो मुझे लगा पूछ ले टंगा है, तो नहीं, वीडियो नहीं, में लोग देख के पूछ नहीं नहीं गिटार नहीं, ये टेबल माइक्रम का टेबल क्लॉथ बना है, देखिए सर। टेबल क्लॉथ है जी सर। क्या हैंडमेड है सारा? ये इसमें बोले तो सर कि इसमें सुई का भी कहीं यूज नहीं होता है। सारा हाथ से गांठ मारा हुआ है ये? हाँ ये सब हाथ से गांठ मारा हुआ है। बड़ा बड़ा डिटेल चाहिए होता, बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, एक गांठ ऊपर नीचे नहीं कर रहे। हाँ ये चीज होता है शुरू में। अगर एक कहीं हमारा यहाँ से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और कहीं गलती से एक यहाँ धागा छूट गया तो मेरा पूरा डिजाइन बिगड़ते जाता है। बहुत ध्यान दे के ये चीज बनाना पड़ता है। एक एक लाइन ध्यान देना पड़ता होगा ना, जैसे स्वेटर बुनते समय करते हैं, है ना? हाँ तो ये टेबल पे रखने वाला है जी, टेबल क्लॉथ है। हाँ। ये बास्केट है, कुछ भी स्टोर बास्केट है। ये क्या, ये तो कॉटन लग रहा है मेरे को। टोटल कॉटन थ्रेड पे ही अभी हम काम कॉटन करते नहीं है? हैं। कॉटन धागा है सर। अच्छा ये कॉटन है। अच्छा आप बातचीत की शुरुआत में हमको कुछ बता रही थी उसके बारे में, थ्रेड के बारे में। जी सर। थ्रेड कौन सा काम करती थी? पहले ये हम लोग इस पे काम करते थे, ये नायलॉन का थ्रेड है। अच्छा नायलॉन है। हाँ तो इसमें क्या होता था ना, लोग बोलते थे बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, पर खरीदता कोई नहीं था। मतलब हम जहाँ तक समझ पाए कि कोई भी अपना घर बनवाता है तो ये नहीं सोचेगा कि कोई चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट हम अपने घर में लगाएं। अच्छा सस्ते क्वालिटी का था ये? हाँ जैसे सस्ते क्वालिटी का नहीं, प्लास्टिक की वजह से इसका क्वालिटी सस्ता हो जाता है, कितना ही अच्छा डिजाइन बना है। हाँ। अगर हम कॉटन के धागे पे काम करते हैं तो ज्यादा डिमांड रहता है उसका। अच्छा कॉटन का ज्यादा डिमांड है। हाँ। क्या दाम में कितना अंतर है कॉटन में इसमें? ये भी 220 रुपया 250 रुपया किलो मिलता है। हाँ। ये 340 320 ये कॉटन धागा मिलता है। 340 के आसपास, लगभग 100 रुपए का डिफरेंस है एक किलो पे। जी। अच्छा कहाँ से आता है माल आपका? दिल्ली से। सारा माल दिल्ली से? जी। ये सब कहाँ, दिल्ली में तो बनता नहीं, दिल्ली में सब फैक्ट्री नहीं, वो कहीं से आता होगा? सूरत उरत से आता है, लेकिन दिल्ली में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट मंगाते हैं। डायरेक्ट मंगा लेते हैं। और फिर आप लोग जितने दिन का जितना ऑर्डर है उतने दिन का समय लेकर ऑर्डर अपना निकालती होंगी आप। हमको पता चला कि आप विकास भवन में ट्रेनिंग वेनिंग भी देती हैं लोगों को। हम जैसे ऐसे देवरिया में बड़ा हल्ला है आपके नाम का, पता है आपको? हमको कहीं भी पूछते हैं, सीरियसली बता रहे हैं, कहीं पूछते हैं बोलते अरे वो पूजा बनाती है, वो पूजा ही का काम है, सब लोग बता रहा है मेरे को। मैं इसलिए घूमते ढूंढ रहा था आपके यहाँ। एक चीज बता दे, इसमें काम जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं, रामपुर कारखाना में हमारा ट्रेनिंग चल रहा है फ्री ऑफ कास्ट। जैसे हम लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग में आती है। भारत सरकार का कुछ नियम है जो हम आप लोगों के सामने ये चर्चा करेंगे कि महिलाएं क्यों सीखने आती हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा नियम निकल गया है कौशल विकास योजना के तहत या ODOP के तहत कि महिलाएं जो ODOP तो यूपी सरकार का है ना पूजा? हाँ ODOP यूपी सरकार का है। भारत सरकार का तो कौशल विकास, तो दोनों का लमसम दोनों का मिला के इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हम जैसे उद्यमी मारे जाते हैं। मारे जाती हैं? हाँ इसलिए मारे जाते हैं हम लोग कि अभी देखिए हम उसमें ट्रेनिंग जो आता है ODOP का ही ट्रेनिंग समझ के चलिए, वो आता है तो महिलाओं को क्या बोल के किया जाता है कि ट्रेनिंग लेंगी आप तो आपको 200 पर डे का मिल जाएगा, 2000 रुपया ट्रेनिंग, 10 दिन का ट्रेनिंग लेंगी तो आपको 2000 रुपया मिल जाएगा। आप आ रही हैं तो आपको नाश्ता पानी भी मिलेगा दिन भर में, और आपको जब पूरा ट्रेनिंग ले लेंगी तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको 5000 या 6000 का किट भी मिलेगा। ठीक है। तो उसमें क्या महिलाएं ये सोच के नहीं आती हैं कि हमको सीखना है, उनको ये सोच के आती है ना कि 10 ही दिन का ना बात है, घर पे बैठे हैं 10 दिन में हमको 2000 रुपया मिल जाएगा और किट मिल जाएगा। अब भले वो किट ला के हम घर पे कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा हो जाता है। और अभी हम ट्रेनिंग कराने गए हैं क्योंकि हमको महिलाओं की आवश्यकता है। जो जैसे देवरिया में जो प्रोडक्ट बनता है ना, सबसे ज़्यादा बाहरी लोग हम लोगों के पास काम करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि क्वालिटी नहीं होता है।
नहीं एक वो बात पूरी कर लीजिए, मतलब आप बता रही हैं कि एक महिला इसलिए ट्रेनिंग की कि 2,000 रुपया मिल गया, किट मिल गया, किट का क्या किया नहीं किया, मारे कैसे गए आप लोग, मैंने ये जानना चाह रहा हूँ। इसीलिए हम वो बता रहे थे आपको, क्वालिटी को लेके हम लोग मारे जाते हैं कि अगर जो 10 दिन का ट्रेनिंग महिलाएं माइक्रम का ही ली हैं, सब ये इसका ट्रेनिंग ली हैं, तो उनको तो नॉट भी बनाने नहीं आ रहा है, तो फिनिशिंग तो 10 दिन में खाक आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो तो पैसा के लिए आई और चली गई। हमको ट्रेनिंग, हमको ज़रूरत है महिलाओं की, तो हम ट्रेनिंग देंगे महिलाओं को, अपने वर्क के लिए ट्रेनिंग देंगे। तो महिलाएं क्या खोजती हैं, आने जाने का भाड़ा मिले उनको, खाने पीने के लिए मिले। तो इन सब में क्या होता है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बड़े उद्यमी नहीं है कि हम लोग ट्रेनिंग का बजट खर्चा कर सकें। एक महिला पे अगर बहुत अच्छे से भी ट्रेनिंग दिया जाए तो 400 से 500 रुपया खर्चा होता है एक महिला पे। तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर भी अभी हमको ज़रूरत है महिलाओं की, तो हम रामपुर कारखाना में हम ट्रेनिंग चला रहे हैं, ब्लॉक पे ही ट्रेनिंग चल रहा है। आपका ट्रेनिंग है? अपना ट्रेनिंग है? अपना ट्रेनिंग है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिसमें हमको कुछ बीएमएम और डीएमएम जो जिले स्तर से और ब्लॉक स्तर से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी आप ब्लॉक स्तर से आपको सपोर्ट है, फिर भी आपको लगता है कि प्रदेश सरकार या भारत सरकार की योजनाएं आपको इतना हेल्प नहीं कर रही हैं? हेल्प किस बात का हेल्प कर रही है? नहीं, वो इतना ही कर रही है कि वो काम फिनिशिंग नहीं है, काम में क्वालिटी खराब हो रही है, आपका कहने का मतलब? क्वालिटी खराब हो रही है, और ना जैसे जो ट्रेनिंग सरकार दे रही है वो क्या अगर हम ये थोप नहीं रहे हैं, हम एक सजेशन दे रहे हैं, ये कर सकते हैं कि जैसे 200 लोगों का ट्रेनिंग हुआ, तो उनको ये बोल के बुलाया जाए ना कि जो बहुत अच्छा काम करेगा उनको हम लोग इंसेंटिव देंगे, उनसे काम करवाएंगे। नहीं, उनको काम तो करवाएंगे ही, उनको बिजनेस चालू करने के लिए कुछ हम प्रोत्साहन देंगे। जैसे हम 200 लोग अच्छे से काम करें, कुछ लोगों को हम 2-2 हज़ार रुपया बांट रहे हैं। हम लोग 200 लोगों को नहीं, हम लोग 30 लोगों को अच्छे से काम दे दें, तो वो 30 से मोटिवेट होके वो पूरा 170 महिलाएं अच्छे से आएंगी काम करने। अच्छा, इतने सारे लोग ट्रेनिंग लेते होंगे यहाँ पे पूजा जी, लेकिन कुछ तो लोग काम करने निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? मतलब सरकार को, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना ये बात, क्योंकि सरकार का भी दावा होता है, हमको क्या, हम तो भाई सबकी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, सरकार की बात सुनेंगे। सरकार का अपना दावा है कि भाई यहाँ पे इतना हुआ, आपका अपना दावा है, तो कुछ लोग काम करने निकलते भी हैं कि नहीं? अपने तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, पर जो काम ऊपर से आता है ना, नीचे आते 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 वो एकदम बैठ जाता है और वो जमीनी स्तर पे हो ही नहीं पाता है। और वो महिलाएं, आपसे बता दें कि अगर 100% ट्रेनिंग होती है, उसमें से 2% भी महिलाएं काम करने नहीं निकलती हैं। अब सोचिए 2% भी, क्योंकि कैसे बोला जाता है, फॉर्म भर दीजिए, आपको 2,000 रुपया मिल जाएगा इसमें। फॉर्म भर दीजिए, 2,000 रुपये मिल जाएगा। हाँ, ये कलेक्शन में देख रहा था, मैं बातचीत थोड़ा सा बदल रहा हूँ, ठीक है, ये बातचीत हो गई, इस पर ये भी बातचीत करते हैं। आपने बड़ा सुंदर कलेक्शन दिखाया था, सॉरी की रिंग्स का कलेक्शन था ना आपका? कितने तो बड़ा महंगा बिकता होगा ये सब। तो किचन है जो ये, जैसे हम तो पूजा जी बता दे, हम तो वही सब जो शोरूम वाले फ्री में की रिंग देते हैं ना, ये फ्री में की रिंग दे दिए, फैक्ट्री वाले दे दिए, दुकानदार दे दिए, हमको वही सब की रिंग कहीं से मिल जाता है तो हम यूज कर लेते हैं, हम की रिंग खरीदते नहीं है। कोई नहीं, ये आई की रिंग है, इसका हम ब्रेसलेट बनाते हैं। अच्छा, इसी डिजाइन में नहीं, इस जैसे हम आपको एक चीज, इसका हम की रिंग भी बना दिए हैं, इसका हम ब्रेसलेट भी बनाते हैं। अच्छा, इसका हम ब्रेसलेट भी बनाते हैं। इसका हम ऐसे करके 2 ऐसे मोती नीचे लटका रहता है, इसका नेकलेस भी बनाते हैं। अच्छा, और इसका हेयर बैंड भी बनाते हैं। अच्छा, शहर और में लोग ज्यादा यूज करता होगा ना। हाँ, ये सब, ये आउल का देखिए, ये सब अलग अलग, सबका अलग अलग प्राइस है। जी, हमको मेरा लक्ष्य है कि जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं वो लेबर ना बने, सब एंटरप्रेन्योर बने, सबको अपना काम करें। सब अपना काम कोई नहीं कर सकता है। अगर सब लोग अपना बिजनेस खड़ा कर लें तो कोई काम नहीं कर पाएगा। एक बिजनेस में कम से कम 100 महिलाएं अच्छे से काम करें, सबको काम मिलता रहे बराबरी से। अच्छा, आप लेबर बन के ना करें? नहीं, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, मेरा सबसे बड़ा डिमांड, जहाँ भी ऑर्डर लेने जाते हैं लोग बोलते हैं इस पे तो ज़्यादा आपका लगता नहीं है, तो आप कैसे? अरे ये तो बड़ा महीन काम है, तो देख के पास से देखने में पता चलता है कितना महीन काम है। हम एक महिला को 100 रुपया इस पे नहीं दिए दिन भर में 2 पीस पे, तो हम क्या देंगे अपनी महिला को? ये बिकता कितने का एक? ये हम 170-175 में बेचते हैं एक। हाँ,
मतलब सेलर को? जी। और वो बायर को बेचती हैं आप? नहीं, हम इसको अगर देते हैं 175 में देंगे तो वो 600 650 में इसका अपना ब्रांड लगा के F5 इंडिया बेचता है। अच्छा, ये उल्लू बना हुआ है ना? हाँ, ये 4 डिजाइन के उल्लू हैं। हाँ ये देखिए लीफ वाले हैं, हाँ। ये बीट्स वाले हैं, ये वाले हैं। बड़ा बड़ा महीन काम है जेरी, देख रहे हो? एकदम महीन काम, छोटी छोटी गांठ सारी हाथ से बिना क्रोशिया के ना। ये जो हम मोबाइल पे अभी अपने लगाए थे, मोबाइल आपका इधर पड़ा है कहीं पे? जी, ये देखिए हम मोबाइल चैम बनाए हैं। मोबाइल चेन है ये आपका? मोबाइल चैम ये 4 बीट्स वगैरह भी लाई होंगी ना जी। बाहर से? जी। चलिए, आप बता रही थी आखिरी बात की, आप बता रही थी कि कैमरा शुरू होने के पहले कि ब्रांडिंग में आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट? ब्रांडिंग में नहीं, मार्केटिंग में, सॉरी, हाँ मार्केटिंग में। हम लोगों का मार्केटिंग बढ़ जाए तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का को रोजगार मिलेगा। और हम ये 3 आर्ट को लेके हम देवरिया को हैंडीक्राफ्ट का हब बनाना चाहते हैं। अकेले नहीं, हमारे जैसी 100 पूजा शाही बढ़िया से काम करेंगी तो ये काम हो पाएगा। कितना बड़ा कारोबार होगा यहाँ पे अभी के हिसाब से? कुछ लाखों का तो कारोबार होगा ही मेरे ख्याल से। ये अगर हम लोग अभी तो हाँ के लाख अभी के हिसाब से लाखों का कारोबार है, पर अगर हम जैसे उद्यमी खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, काफी सपोर्ट मिल जाए, मार्केटिंग का सपोर्ट मिल जाए तो आगे करोड़ों का काम है हैंडीक्राफ्ट का। जैसे राजस्थान जी, मशहूर है, सूरत गुजरात मशहूर है, वैसे ही हम देवरिया यूपी में भदोही का काम कितना मशहूर है। तो ऐसे ही जैसे जहाँ जहाँ का काम मशहूर है, ओडीओपी के से ओडीओपी का ही देवरिया जिला से ये डेकोरेटिव आइटम मतलब अभी दिया गया है। पर अभी उतना लोग जानते नहीं है कि डेकोरेटिव आइटम में होता क्या है, क्योंकि हर लोग डेकोरेशन का ही काम ज़्यादा करते हैं। देख लो जेरी बना भी रहे हैं ये लोग, धागे छांट रहे हैं, उससे बना भी रहे हैं। उधर वो सफेद वो क्रीम कलर वाला देखो, ये क्या बना रहे हैं लोग? ये कुछ ऐसी ग्लास होल्डर वगैरह, पेन स्टैंड वगैरह बनाने के लिए हो रहा है। अच्छा, ठीक है पूजा जी, थैंक यू बातचीत करने के लिए। और ये बातचीत हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम एक ट्रेड को उसके पूरे शैशव से हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते थे, उसकी नाइविटी से, उसकी जो पैदाइश है वहाँ से रिकॉर्ड करना चाहते थे। कैसे धीरे धीरे एक उद्यम बड़ा होता है, उसको क्या अपेक्षाएं हैं और जो योजनाएं हैं सरकारी वो नीचे कितना पहुंच रही हैं, जो बार बार हम कोशिश करते हैं अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।